इमरान खान साहब के लिए एक परेशान कुन खबर हफ्ते के आगाज में ही आ गई। नैब लाहौर ने गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा खुद तो फरार हो और बातें सुनो, पहले पार्टी में अपने ओहदे की वजाहत करे। नवाज शरीफ अच्छे आदमी हैं। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा हमारे खिलाफ थे और वो तबाही के जिम्मेदार हैं। अब मौलाना फजल रहमान जो है वो पीटीएम के सरबराह भी हैं। उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इन मुलाकातों से पहले मैंने किसी ने पूछा ही नहीं। एक ऐसे एंकर की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे जिसने अपने चैनल के खिलाफ अदालत में जाने का फैसला कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, हफ्ते का आगाज़ हो गया है और साथ ही साथ सियासी जो खबरें हैं वो भी आना शुरू हो गई हैं। सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान खान साहब के लिए एक परेशान कुन खबर हफ्ते के आगाज़ में ही आ गई, बल्कि एक नहीं है, मेरे ख्याल में दो खबरें हैं जो काफ़ी परेशान कुन हैं। वो दोनों खबरें आपके साथ शेयर करते हैं और एक ऐसे एंकर की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे जिसने अपने चैनल के ख़िलाफ़ अदालत में जाने का फ़ैसला कर लिया है और बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो चैनल के ऊपर लगाए गए हैं। वो मामला क्या है, ये सारी अपडेट्स जो हैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रा मईशत के हवाले से और डॉलर के हवाले से मैं आपको ख़बर देना चाहूँगा। हमने आपको पिछले दिनों बताया था कि जब IMF के ईद के अंदर ही, ईद के छुट्टियों के अंदर ही जब ये खबर आई कि जनाब IMF के साथ जो है वो एक $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है वो हो गया है, तो फ़ौरन उसके बाद जो है हमने देखा कि डॉलर ने डिप करना शुरू कर दिया था। और डॉलर जो है वो जिस दिन बैंक नहीं खुले थे उस दिन तो 270 रुपये भी कोट हो रहा था, लेकिन उसके बाद अगले दिन जब बैंक खुले तो 274 275 का रेट जो है वो कोट होना शुरू हो गया। लेकिन आज जब दोबारा हफ्ते का आगाज़ हुआ है तो अभी तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो डॉलर 280 के ऊपर वापस आ गया है। तो तकरीबन जो गेंस उसने इस सारे पीरियड में किए थे उसमें से आधे जो हैं वो उड़ गए हैं। दोबारा 280 के ऊपर जो है वो डॉलर इस पर कोट हो रहा है और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये दोबारा अपने उन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है वापस चला जाए। ओपन मार्केट से भी जो है वो ये खबरें आ रही हैं कि ओपन मार्केट से भी डॉलर जो है वो नहीं मिल रहा जिस तरह मिलना चाहिए। सो मैंने आपको याद होगा, मैंने इसके अंदर उस वक्त ये शक का इजहार भी किया था कि ये आर्जी है या परमानेंट है ये जो ड्रॉप आया है। तो अभी तक के हालात के मुताबिक तो सूरत हाल कुछ ऐसी ही लग रही है। देखते हैं अब ये कहाँ तक जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो IMF की टीम जो मिली थी PTI के साथ, इमरान खान साहब के साथ, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है जी IMF की टीम से बहुत अच्छी मुलाकात हुई, हमने स्टैंड बाय मुआहदे को पाकिस्तान की खातिर सपोर्ट किया, अगर इस मुआहदे को सपोर्ट ना करते तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था। मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि इन लोगों को भी इस बात का एहसास हुआ और इन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमने अब इस बार इसको सपोर्ट करना है। बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में मैं इस बात की जो है वो दाद दूंगा कि इस तरह हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो परेशान कुन खबर, मैंने वैसे दो कही थी, ये तीसरी भी है और वो ये है कि स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर में सलमान शहबाज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, उनके ख़िलाफ़ एक केस चल रहा था करप्शन का पिछले 7 साल से। उसका फ़ैसला जनाब सामने आया है। उसमें सलमान शहबाज समेत दीगर मुलज़मान की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। सलमान शहबाज अदालत में आज पेश हुए। FIA ने केस से मुतल्लिक 27 सवालात के जवाब अदालत में जमा करवाए। जज बख्त फ़खर बौजाद ने इस्तफसार किया, पूछा कि मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी किसने की थी। FIA के वकील ने कहा कि जी GIT ने इंक्वायरी की थी, सरबराही डॉक्टर रिजवान ने की थी। जज ने पूछा FIA ने पूरी तफ्तीश में किसी एक गवाह का बयान लिखा है। इस पर FIA के तफ्तीशी अफसर जो है वो खामोश हो गए। अब खामोशी का मतलब क्या है, बताना नहीं था या छुपाना था, मुझे नहीं पता इस बारे में। अदालत ने पूछा कि जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में आप अपना मौक़िफ़ तब्दील करते रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। तो तफ्तीशी अफसर ने कहा जी हमने कोई कार्रवाई नहीं की। जज ने कहा कि जी FIA के 7 वॉल्यूम में कोई सबूत है, मुझे सीधा सीधा बताएं, कहानियाँ ना करें, मैंने सब पढ़ लिया है, मैं सब FIA वालों को अभी जेल भेज दूंगा। ये बात याद रखें, मुझे जवाब चाहिए कि चालान के साथ जुर्म का क्या सबूत था। सलमान शहबाज के वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि जी मैंने कहा भी था कि ये केस नहीं बनता, फिर भी बनाया गया। बाद में मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज समेत तमाम मुलज़मान को इस केस के अंदर बरी कर दिया गया। तो 7 साल से जो कहानी चल रही थी, अब इसके अंदर दो मुख्तलिफ ऑब्वियसली वर्जन्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर जो अपना वर्जन दे रही है या नुक्ता नज़र उनका है वो ये है कि जी चूँकि अब इनकी हुकूमत आ चुकी है नून लीग की और ये लोग इस्तिगासा को ही इतना कमज़ोर कर देते हैं कि वो कोर्ट में जाके जो है वो उनको चुप लग जाती है और वो आगे से बात ही नहीं करते, आर्ग्यू ही नहीं करते। तो ऑब्वियसली केस आपने हारना ही है। FIA तो ज़ाहिर बात है आती ही राना सनाउल्लाह साहब के अंडर है, लेकिन दूसरी जगह पे नून लीग का अगर मौक़िफ़ इसके ऊपर सुना जाए तो वो यही कहते हैं कि जी हमारी जीत होगी, फतह हो गई,
कि हम तो पहले ही कहते थे कि हमारे खिलाफ सियासी नौयत के केसेस बन रहे हैं और ये केसेस कभी थे ही नहीं। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप टेबल के किस साइड पे बैठे हैं और किस मौक़िफ़ के साथ जो है वो आप जाना चाहेंगे। हमने आपके सामने दोनों ही रख दिए। अच्छा जी, इसके अलावा शाहिद खान अब्बासी साहब के हवाले से भी एक ख़बर है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने शाहिद खान अब्बासी समेत दीगर के ख़िलाफ़ LNG रेफरेंस का महफूज शुदा फ़ैसला एक बार फिर मौखर कर दिया है। आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स में कहा कि फ़ैसला मुकम्मल तहरीर नहीं किया जा सका, इसलिए मुझे मज़ीद वक्त चाहिए। 18 जुलाई को उन्होंने कहा कि जी अब ये महफूज फ़ैसला जो है वो सुनाया जाएगा और ये केस की समाअत जो है 18 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी है। बड़ी देर से ये मामला जो है ये इसी तरह ही चल रहा है और मतलब कहने वाले कहते हैं कि शाहिद खान अब्बासी साहब को भी जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा तंग करने के लिए इस मामले को तूल दिया जा रहा है। आई डोंट नो हाउ ट्रू इज़ दिस। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस की समाअत की जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक इमरान खान के ख़िलाफ़ आज 8 केसेस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 में होगी। इसमें थाना तरनोल और थाना शहजाद टाउन में दर्ज 2-2 मुकदमात की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। थाना कराची कंपनी, कोहसार, रमना और सेक्रेटेरिएट में दर्ज एक मुकदमे की समाअत भी जो है वो इधर ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही होगी। तो मुख्तलिफ अदालतों में आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 11 केसेस जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं। एक और ख़बर जो हमें आई है वो ये है कि इसमें जो अपडेट है जो थोड़ी देर पहले अभी मुझे मिली है वो ये है कि 9 मई से मुतल्लिका 8 अहम मुकदमात में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्तों पर आज जो है वो समाअत नहीं हो सकी। साकिब बशीर साहब इन्होंने एक्चुअली ये ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक आज दस्तयाब नहीं थे। उसके बाद सीनियर तरीन जज के पास सेम डे केस मार्किंग का इख्तियार नहीं। उन्होंने तमाम केसेस कल समाअत के लिए मार्क कर दी हैं। अब इन केसेस की समाअत जो है वो कल होगी। तो एक अपडेट जो है वो ये भी आपको देनी थी। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट से एक जो बुरी खबर आई वो ये है कि मुकदमात पर जो GIT की तश्कील के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें थी उन्हें आज मुस्तरद कर दिया गया। मतलब इसका फ़ैसला हुआ। 3 रुकनी बेंच ने 5 मई को दरख्वास्तों पर फ़ैसला महफूज किया था और ये फ़ैसला जो है वो अब सुना दिया गया है। तो एक अपडेट जो है वो इस सिलसिले में ये आई है। इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी खबर है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस उनके ऊपर बना हुआ है उसमें चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुकदमे का रिकॉर्ड आज अदालत में पेश नहीं किया जा सका। बैंकिंग जराइम कोर्ट ने FIA के तफ्तीशी अफसर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दी है। अदालत ने डायरेक्टर FIA को तफ्तीशी अफसर को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म दिया। बैंकिंग जराइम कोर्ट के जज ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत की। FIA ने परवेज़ इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल से गिरफ्तार किया था और समाअत जो है वो इसमें कल तक के लिए मुलतवी होगी। तो एक अपडेट जो है वो ये भी है। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो ये है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक मुआशरे के बाज़ तबक़ात इस्लामाबाद की हदूद में मजालिस, जुलूसों समेत गैर कानूनी मजालिस मुनक़्क़द करने का मनसूबा बना रहे हैं। मौजूदा अमन व अमान और सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए इस किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों पर काबू पाना ज़रूरी है। ये नोटिफिकेशन के अंदर लिखा गया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताने आपको शुरू के अंदर भूल गया, वो है शहबाज गिल साहब से रिलेटेड। आपको कल मैंने अपने वीलॉग के अंदर बताया था कि अली जैदी और इमरान इस्माइल इन लोगों को जो है वो पार्टी से फारिग किया गया था। शहबाज गिल साहब ने जो है वहाँ पे ट्वीट किया। उन्होंने लिखा जी इमरान खान ने अली जैदी, इमरान इस्माइल, आमिर लियानी, अब मुझे नहीं पता आमिर क्यानी एक्चुअली उनका नाम है, ये जानबूझ के आमिर लियानी लिखा गया है या क्यानी को जानबूझ के उन्होंने चेंज किया है। फिरदौस आशिक अवान समेत 17 लोगों को पार्टी से फारिग कर दिया गया। बड़े फैसले की वजह, इमरान खान ने अली जैदी, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल को पार्टी से निकाल दिया। नोटिफिकेशन जारी, 17 लोग फारिग। सो बेसिकली जो कल की वो जो खबर थी उसमें मजीद अपडेट्स ये भी हैं कि फिरदौस आशिक अवान साहबा को भी जो है वो फारिग कर दिया गया है और इसमें फवाद चौधरी साहब भी ऑब्वियसली शामिल हैं। तो हिबा फवाद चौधरी जो चौधरी साहब की अहलिया हैं, उन्होंने शहबाज गिल साहब की ट्वीट के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा खुद तो फरार हो और बातें सुनो, पहले पार्टी में अपने ओहदे की वजाहत करे, गिल को अमेरिका से वापस लाओ। ये उन्होंने आगे से जो है वो हैशटैग भी हिबा फवाद चौधरी साहिबा ने जो है वो शेयर किया। तो हिबा फवाद चौधरी साहिबा ज़हन में रखिएगा कि अभी भी PTI को सपोर्ट करती हैं और इमरान खान साहब को की काफ़ी बड़ी सपोर्टर हैं। लेकिन शहबाज गिल साहब से जो है जब जाहिर बात है जब उन्होंने फवाद चौधरी साहब का नाम लिखा तो अपने हस्बैंड के हवाले से तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
अच्छा जी, इसके अलावा उस्मान बुज़दार साहब के लिए भी एक परेशानकुन खबर आई है। आज मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर एक जैसे टिकर चले, पता लग रहा था कि एक ही जगह से जो है वो खबर आई हुई है, और वो ये है कि नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार साहब को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला कर लिया है, और दौरान तफ्तीश ही उनको गिरफ़्तार करने का फ़ैसला जो नैब की नई तरामीम हुई हैं उसके तहत, उसमें आप ये कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के अंदर जो है वो गिरफ़्तारी हो सकती है। ये उसके तहत गिरफ़्तारी का फ़ैसला हो चुका है। ये जब तक ये वीडियो बन रही है अभी तक तो गिरफ़्तारी नहीं हुई, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो है वो ये सारे टिकर्स चले हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को भी जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा। और इस सिलसिले में अफसरान ने चेयरमैन नैब से जो है बाकायदा तौर पर परमिशन जो है वो मांग ली है, और ये उन्होंने कहा है कि जी नए ऑर्डिनेंस के तहत ही जो है, तो आप समझ लीजिए कि नैब की जो तरामीम हुई हैं उसमें पहली गिरफ़्तारी मेरे ख्याल में अगर बनती है तो वो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की है। उस्मान बुज़दार साहब के वकील ने नैब से इस्तदा भी की कि जी ये आप ना करें, लेकिन उनको बता दिया गया कि नहीं जी इनको गिरफ़्तार किया जाएगा। बेसिकली इनके ऊपर आमदन से ज़ायद असासे और ठेके देने के हवाले से करप्शन के इल्ज़ामात उनके ऊपर हैं। ज़हन में रखिएगा कि उस्मान बुज़दार साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कह चुके हैं और सियासत को भी अलविदा कह चुके हैं, लेकिन ये मामला जो है वो अभी भी पीछे नहीं हट रहा, मतलब इनकी गिरफ़्तारी का। और इसके अंदर एक दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि उस्मान बुज़दार साहब अगर गिरफ़्तार हो गए और अगर वादा माफ़ गवाह बन गए खान साहब के ख़िलाफ़, अगर बन गए, मैं अगर की वैसी बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं खान साहब के लिए। तो अब देखते हैं कि ये मामला जाता किस तरफ है, कितना को आगे जाता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा जी, शहजाद अकबर साहब एक और बड़े अहम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने लंदन में सहाफ़ियों से कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू की। उसमें उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ अच्छे आदमी हैं, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा हमारे खिलाफ थे और वो तबाही के ज़िम्मेदार हैं। मुल्क की मौजूदा हालत के ज़िम्मेदार कमर जावेद बाजवा हैं। मुझे पहले ही मालूम हो गया था कि हमारी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा। मुझे पहले ही मालूम हो गया था कि उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का चस्का लग गया है। काबीना यानी कि इमरान खान साहब के दौर में जब काबीना में उन्होंने कहा कि कागजात देखने की ज़हमत ही नहीं की, फैसल वाडा को टॉफ़ी दी, उसने कहा अंकल दस्तखत कहाँ करने हैं, मतलब ये मजाक उड़ा रहे थे फैसल वाडा का। उन्होंने कहा पीटीआई हुकूमत में मेरे पास एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं था, रवां बरस इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ के दौर में वैसे शहजाद अकबर साहब जो है वो मुशीर बराए एहतसाब थे, और ये फरमा रहे हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। तो सूरत हाल ये है कि इनके पास इतना इख्तियार था कि ये मुख्तलिफ नैब FIA बड़े आराम से इन दफ्तरों के अंदर जाया करते थे, और ये कहा जाता था कि लोगों की जो गिरफ्तारियाँ वगैरह जो कुछ भी हो रही हैं उसके पीछे एक्चुअली शहजाद अकबर साहब ही हैं। तो ये इनका एक बयान सामने आया है। अच्छा जी, इसके अलावा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा जी चेयरमैन PTI को इक़्तिदार में लाने वाले अप्रैल 2019 में ही उनसे उकता चुके थे। अक्टूबर में गर्मी होती है, इलेक्शन नवंबर में हो तो बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट 2017 में फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलाने की हिमायत कर चुकी है। अदालती नज़ायर बदले नहीं जाते। नहीं मालूम कि दुबई में निगरान हुकूमत के लिए क्या फ़ैसले हुए हैं। ये एक उनका बयान आया, तो नवंबर की इलेक्शंस की जो है वो बात कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा कल रात को एक ख़बर चलना शुरू हुई मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, और वो चली PDM के तनाजुर में। मौलाना फजल रहमान जो है वो PDM के सरबरा भी हैं, तो उनकी जानिब से ये खबर चली कि जी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो दुबई में मुलाकातें हुई हैं ना, उसके ऊपर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इन मुलाकातों से पहले मैंने किसी ने पूछा ही नहीं, मुझसे किसी ने बात ही नहीं की, मुझे ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया, और ये मुलाकातें हादसाती तो हो नहीं सकती, प्री प्लान थी। तो अगर प्लान बन रहे थे मुलाकातों के तो मैनू भी पूछ दे, मुझसे किसी ने बात क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि PDM को पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातों के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने जो है वो एतमाद में क्यों नहीं लिया, जो कि PDM इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी इंकशाफ किया कि उनकी पार्टी तहरीक अदम एतमाद के ख़िलाफ़ थी। वो PTI हुकूमत को सड़कों पर एहतजाज के ज़रिए इस्तीफ़े देने पर मजबूर करने की हामी थी। ताहम पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर अपोजिशन जमातों ने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ISI के साबिक़ सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल हफैज़ हमीद ने उनसे मुलाकात में सेनेट की रुकनीत और चेयरमैनशिप की पेशकश की, जिससे उन्होंने मुस्तरद कर दिया, जबकि साबिक़ जनरल निज़ाम के अंदर तब्दीली चाहते थे। ये इनके बारे में जो है एक ये भी बात की गई है मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर दुनिया से बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर आई है। दुनिया अखबार के अंदर एक ख़बर छपी है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसमें ये लिखा हुआ है जी कि मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी यानी IPP जहांगीर तरीन साहब वाली,
उसके दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात जारी हैं। दोनों जमातों के दरमियान इब्तदाई मुशावरत और सलाह मशवरा किया गया है। IPP को मायूसी का सामना करना पड़ा क्योंकि नून लीग जो 5 या 6 नशिस्तें देने को तैयार नहीं, इससे ज़्यादा देने को तैयार नहीं, जबकि जहांगीर तरीन कौमी और सूबाई असम्बली की 25 से 30 सीटों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट चाह रहे हैं। लेकिन नून लीग कह रही है जी 5 या 6 नशिस्तें बस हम देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें जो है वो ये है कि नून लीग IPP की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी, जिसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से बयान सामने आया कि वो PDM के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी। हर सीट पर उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा और जहांगीर तरीन वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार होंगे। ये जो अलीम खान साहब ने पिछले दिनों कहा था। इब्तदाई बातचीत के नतीजे में नून लीग ने जहांगीर तरीन, अली तरीन, अलीम खान, ओन चौधरी, नुमान नगड़ियाल और इसाक खकवानी के मुकाबले में उम्मीदवार खड़े ना करने की यकीन दहानी कराई है। बाकियों का उन्होंने कहा जी सानू नहीं पता। अब बाकी तो और भी बड़ी लिस्ट है, मतलब फवाद चौधरी पता नहीं वो IPP में है भी कि नहीं है, इमरान इस्माइल, अली जैदी, फिरदौस आशिक अवान, और बहुत से लोग हैं जो इनकी पार्टी में, मुराद रास वो भी इनकी पार्टी में शामिल हैं। लेकिन अभी तक उनके हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि उनके साथ कोई सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं हुई। इसमें एक और बल्कि मैं एडिशन भी कर दूं कि काफ लीग भी जो है वो भी ज़रा काफ़ी नाराज़ है नून लीग से, क्योंकि उनके साथ भी अब तक सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला नून लीग के साथ तय नहीं हो पाया है, और वो भी कम से कम 20, 25, 30 सीटों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट चाहते हैं नून लीग से। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक, मेरे जो सोर्सेज बता रहे हैं, वो अब तक काफ लीग को सिर्फ 3 सीटों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट जो है वो ऑफर हो रही है, 3 से ज़्यादा नहीं, और वो उसको जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए काफ लीग अभी कोई ज़्यादा खुश दिखाई नहीं देती। तो देखते हैं कि ये वैसे ये मैं आपको बता दूं, ये जो इत्तेहादी मामला है ना, ये एंड तक चलते हैं, जब तक इलेक्शन होने होते हैं तब तक चलते हैं ये। तो इसमें प्लस माइनस का सिलसिला जो है वो चलता रहता है। अब आ जाए उस एंकर के हवाले से जो मैंने आपको शुरू के अंदर बताया था कि वो कौन सा एंकर हैं जो अपने चैनल के ख़िलाफ़ जो है वो अदालत में जाने लगे हैं। वो हैं जनाब CNN की साबका रिपोर्टर, एंकर पर्सन और साइमा मोहसिन। वो बेसिकली CNN को लेके जो है अदालत में जाने लगी हैं। साइमा मोहसिन जो है वो ज़हन में रखिएगा कि एक ज़माने में पाकिस्तान के अंदर डॉन न्यूज़ के ऊपर काम करती थी और न्यूज़ आई के नाम से प्रोग्राम किया करती थी। ये तब की बात है जब डॉन न्यूज़ इंग्लिश में होता था, और ये साइमा मोहसिन में मेरी भी कॉलीग रही हुई है, हम उस वक्त इकट्ठे ही डॉन के अंदर काम करते थे। तो यहाँ पे जो है वो अब जो स्टोरी है वो ये है, साइमा मोहसिन का ये केस है। वो ये कहती हैं कि मैं इज़राइल के अंदर मैं एक असाइनमेंट के ऊपर वहाँ पे थी, और वहाँ पे जो कैमरामैन था वो गलती से उसने एक गाड़ी जो है मेरे ही पाँव के ऊपर चढ़ा दी। CNN का अपना ही कैमरामैन था, उसने गलती से मेरे ही पाँव के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी वजह से मेरा पाँव जो है बहुत ज़ख्मी हो गया। मैं चल फिर नहीं सकती थी सही तरह, और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता था, वॉक नहीं की जाती थी। उन्होंने ये दरख्वास्त की कि जी CNN, उन्होंने कहा जी मैंने CNN से कहा कि आप मुझे कोई इंडोर असाइनमेंट दे दें, मैं जो है वो ऑन स्क्रीन जो है वो मैं कोई असाइनमेंट के ऊपर मैं काम करना चाहती हूँ। लेकिन CNN ने उनकी इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया, और साथ ही साथ उन्होंने इस सारी चीज़ के अंदर ये भी कहा कि जी 3 साल के बाद चैनल ने उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान जो है वो मुझे रेसिज्म का सामना भी जो है वो करना पड़ा, जब मुख्तलिफ केसेस के अंदर, मुख्तलिफ स्टोरीज़ के हवाले से जहाँ पे मैं तबसरा और तज्जिया देने लगती थी या रिपोर्ट करने लगती थी, मेरे बजाय किसी गोरे को जो है वो ला के वहाँ पे खड़ा कर दिया जाता था कि नहीं आप जो है वो स्क्रीन के आने के ऊपर फिट नहीं है, इनसे हम जो है वो रिपोर्ट लेंगे। तो ये मुझे जो है वो नस्ली तासुब का भी जो है वो निशाना बनाया गया है। साइमा मोहसिन ने जो है बेसिकली ये खबर मतलब वो कर रही हैं कि वो इस मामले में अदालत के अंदर अब जाने का इरादा रखती हैं। अब मुझे नहीं पता, जाहिर बात है अदालत में जो है वो केस वैलिड होता है। CNN का अलबत्ता ये कहना है कि जी क्योंकि ये इंग्लैंड के अंदर ये सब कुछ कर रही हैं, CNN ने यहाँ पे ये पॉइंट रेज़ किया है कि जी ये UK के अंदर जो है वो लिमिटेशंस का मामला आता है, यहाँ पे ये हमारे खिलाफ केस कर ही नहीं सकती हैं। अब देखते हैं कि इस मामले ये मामला जो है आगे जाता कहाँ तक है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।